हमारी जब दुआएं नहीं कबूल होती हम कहते हैं अल्लाह ने मेरे लिए किया क्या, ठीक है, जबकि दुआएं कबूल होने के 3 दर्जात हैं। सबसे निचला दर्जा उसी वक्त कबूल हो जाए, ये सबसे निचला है हदीस के मुताबिक। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या वो चीज़ उसी वक्त मिल जाती है, या उसके बदले को मुसीबत टल जाती है, ये दूसरा दर्जा है, या अल्लाह ताला उसको महफूज कर लेता है और क़यामत वाले दिन देता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप मेरे पास आते हैं, कहते सर मुझे गाड़ी चाहिए, होंडा सिटी चाहिए। मैं आपको चाबी पकड़ाता हूँ, ये लें। उसके बाद मैं कहता हूँ 1 मिनट रुको, 3 साल बाद तुम पे प्रॉब्लम आने वाली है बहुत बड़ी, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, ये गाड़ी ले लो या प्रॉब्लम अवॉइड करा लो। इंसान की नेचर है, इंसान क्या करेगा, प्रॉब्लम अवॉइड कराएगा, ठीक है। इंसान की नेचर है, इंसान सफरिंग अवॉइड कराना चाहता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना मैंने दुआ की मेरा MBBS में एडमिशन हो जाए, नहीं हुआ लिहाजा अल्लाह नहीं है, लिहाजा अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता, 3 साल बाद पता लगेगा वो दुआ काम आई है, बहुत बड़े हादसे से अल्लाह ने बचा लिया, ठीक है। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा दुनिया में पूरी नहीं हुई, लेकिन क़यामत वाले दिन अभी आप बाहर हबस में खड़े हो सकते हैं, 5 मिनट में जो है वो आपको लग पता जाना है कितने मराहिल आएंगे मैदान हशर में। पिच डार्कनेस आएगी, पसीना आएगा, सूरज करीब आया होगा, पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे, 50,000 साल का दिन है। सोचें आप शदीद धूप में खड़े हैं मैदान हशर में, शदीद धूप में, प्यासे हैं, पसीने में शरबूर हैं, मिन्नतें कर रहे हैं फरिश्तों की कि ये ख़त्म कर दो ये अजाब, बस इवन जहन्नम में डाल दो, ये ख़त्म कर दो। ये भी कुछ लोग कहेंगे, ठीक है, ये हदीस में आता है कि वो अल्लाह से कहेंगे अल्लाह जहन्नम में डाल दे, यहाँ से निकाल दे। सोचें एकदम आप पे बादल का साया आ जाएगा, एकदम फरिश्ते अम्ब्रेला लेकर आ जाएंगे, सिर्फ आपको एक वो विज़न कराने के लिए बता रहा हूँ, या एकदम से कोई ठंडी हवा आ जाएगी आप पे, आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गई। और फिर आपका जवाब मिलेगा कि ये जो तुमने दुआएं की थी ना, जो तुम कहते थे अल्लाह ने कबूल नहीं की, वो ये संभाल के रखी थी अल्लाह ने, ये आज के दिन के लिए संभाल के रखी। तो आप मुझे बताएं तब बंदा शर्मिंदा होगा कि मैं अल्लाह को ब्लेम करता था, ठीक है, कि अल्लाह ने मेरी दुआएं नहीं कबूल की। तो हमारा बहुत शॉर्ट विजन है, बहुत शॉर्ट विजन है, ठीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इम्पॉसिबल। जो बंदा अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसकी सुनता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, और हम सब गुनाहगार हैं, ठीक है। अल्लाह ताला उसकी दुआएं किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर उसको रिटर्न करता है, ऐसा नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा योर लॉर्ड इज़ शाय, तुम्हारा रब हया वाला है। जब बंदा उसके आगे हाथ रखता है, हाथ फैलाता है, तो तुम्हारे रब को हया आती है कि वो खाली हाथ ना लुटाए। अल्लाह बहुत हया वाला है, ठीक है। तो ये मत समझें दुआएं नहीं कबूल हुई, ये शैतान आपको दिखाता है कि बस जी ये लो अल्लाह ने तुम्हें दिया ही क्या है, ठीक है। फिर हमारी डेफिनेशन इतनी गलत है, हम रिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। हो सकता है अल्लाह आपको कहीं और से कॉम्पनसेट कर रहा है, ठीक है। एक बंदा उसके पास बहुत दौलत है, औलाद नहीं है, लेकिन दौलत से कॉम्पनसेट किया हुआ अल्लाह ने। दौलत के थ्रू वो बड़ा कुछ कर सकता है, बच्चे अडॉप्ट कर सकता है, सवाब कमा सकता है, ऑर्फन्स अडॉप्ट कर सकता है, ऑर्फनेज बना सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूं करीब हो सकता है जन्नत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं और वो जो यतीम की कफालत करेगा वो यूं होंगे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है एक बंदे को माल नहीं दिया लेकिन औलाद है, नेक औलाद है, साले औलाद है, उसकी आंखों की ठंडक है, औलाद दे ही जा रहा है अल्लाह, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह को हम जज करते हैं अपने मुताबिक कि मुझे ये नहीं मिला तो लिहाजा अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करता। तो इस तरह जज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हर हाल में बंदे को, लेकिन जो मुश्किलात आती हैं वो रिमाइंडर होता है बंदे के ऊपर कि वो करीब आ जाए अल्लाह के। देखें अगर मुश्किलात ना है हम सब फ़िरौन बन जाएंगे। अगर आप पे मुश्किल नहीं होगी ना, कन्फर्म बंदा फ़िरौन है, क्योंकि बंदे की नेचर में नाशुक्री है। तो मुश्किलात आती हैं कि ज़रा हम्बल हो जाएं, समझ जाएं, सीधे हो जाएं, अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, ठीक है ना। जैसे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कैसे पता लगेगा एक चीज़ आजमाइश है कि पनिशमेंट है। उन्होंने कहा अगर एक मुश्किल तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है तो आजमाइश है और अच्छी चीज़ है, और अगर तुम्हें उस मुश्किल से तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो, मज़ीद नाराज़ हो रहे हो, तो फिर समझ जाओ पनिशमेंट है और फिर इस्तग़फ़ार करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए याद रखें अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों पे ज़्यादती नहीं करता। तो ये एक तमहीद मैंने बांधी टू नो कि हम क्यों नमाज़ पढ़ें। हमारे लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है, और जब वो हमें कॉल कर रहा है तो हमें जाना चाहिए। बस ये सबसे बड़ी रीज़न है, अल्लाह से मोहब्बत, ठीक है। उस मोहब्बत का अमली सबूत नमाज पढ़ना है
क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं ना उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और यू आर डूइंग ज़ीरो एफर्ट। देखिए ना, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपको कहे यार ये काम ना करो, तो अमली सबूत क्या है? ना करो। आप फिर भी करी जाए तो वो मोहब्बत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात। दूसरा देखें, ये क्रिस्टोफर रीव्स, ही इज़ द फर्स्ट सुपरमैन 1970s में। आयरॉनिकली इसको फॉलिज हो गया था, पैरालिसिस, ये घोड़े से गिर गया था, बहुत इसको रेयर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी और ये सारी उम्र के लिए पैरालाइज हो गया था। तो ये बंदा क्रिस्टोफर रीव, पता नहीं इसको करोड़ों डॉलर मेरा ख्याल लगे इसकी सर्जरी पे उस टाइम में, और वो करोड़ों डॉलर लगने के बाद सिर्फ ये इस काबिल हुआ, फौत हो गया। 52 साल में इसकी डेथ हुई 2004 में। 52 साल की उम्र में ये फौत हुआ और ये सिर्फ इस काबिल हुआ था कि ये बाहर आया अपने मद्दाहों के पास हॉस्पिटल से और बैल्कनी पर, इसने ना सिर्फ यूं किया, यूं, इतने हाथ उठे बस इससे। करोड़ों डॉलर लगने के बाद इसकी गर्दन फुल जैम थी, जिस्म फुल पैरालाइज था, लेकिन हाथ इस तरह मूव कर गए। इसने जब यूं किया और उन्हें यूं तसल्ली दी कि मैं हील हो रहा हूं, तो वो इतना शोर मचा, लोग इतने खुश हुए, ये भी बड़ा खुश था। ठीक है, मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह, आप नमाज में बार बार यूं करते हैं। ठीक है, कितनी मूवमेंट्स करते हैं आप नमाज में। आप कभी इसी बात को उठा लें कि मैं यूं कर सकता हूँ, करोड़ों डॉलर इसको लगे हैं सिर हाथ ऊपर तक लाने में, तो आप क्या कर लेंगे? खुदा ना खास्ता अगर आपको पैरालिसिस हो गया, क्या कर लेगा इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सी चीज़ कब आ जाए इंसान पे, इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई बीमारी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब तक सेहतमंद है शुक्र करें, और वो शुक्र की अमली शक्ल है नमाज। ठीक है।